नमस्कार साथियों, कल्याण मित्र मेडिटेशन में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम चलेंगे एक ऐसे रहस्य की ओर जहां लाओ त्से ने कहा था कि जब कुछ न किया जाए तो कुछ भी अधूरा नहीं रहता। साथियों, ये पहली बार सुनो तो ये वाक्य बड़ा ही विरोधाभास लगता है कि कुछ न करो और सब कुछ पूरा हो जाएगा। लेकिन यही तो रहस्य है, यही तो वो द्वार है जहां से मनुष्य चेतना से अस्तित्व तक पहुंचता है। लाओ त्से कहता है कि बातें शब्दों से नहीं बल्कि मौन से जन्म लेती हैं। वो कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ी क्रांति तब होती है जब तुम करना छोड़ देते हो, क्योंकि करने की सारी चेष्टा ही अहंकार से जन्म लेती है। मैं कुछ करूं, मैं कुछ बनूं, मैं कुछ पालूं। लाओ त्से कहता है कि यही मैं हर अधूरेपन की जड़ है। जब तुम करते हो तो तुम अपने भीतर की शांति को खो देते हो। जब तुम जल को हिलाते हो तो उसकी पारदर्शिता मिट जाती है। लेकिन जब तुम बैठ जाते हो, जब तुम कुछ नहीं करते, तो धीरे धीरे वही जल साफ होने लगता है और तुम्हें अपना चेहरा दिखाई देने लगता है। लाओ त्से कहता है कि जिस क्षण तुम करते नहीं, उसी क्षण अस्तित्व करने लगता है। फूल खिलते हैं बिना किसी प्रयास के, नदी बहती है बिना किसी लक्ष्य के, हवा चलती है बिना किसी दिशा के, और फिर भी सब पूर्ण हो जाता है। क्योंकि जीवन स्वयं में ही पूर्ण है, उसे तुम्हारे प्रयास की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन मन को यही स्वीकार नहीं। मन कहता है कुछ करो, आगे बढ़ो, सफल बनो, कुछ बड़ा हासिल करो। और यही मन तुम्हें अधूरा रखता है, क्योंकि हर चाह अधूरेपन से जन्म लेती है। हर इच्छा तुम्हें वर्तमान से दूर ले जाती है, और जब तुम वर्तमान से दूर चले जाते हो तो तुम जीवन से दूर चले जाते हो। लाओ त्से का कुछ न करना कोई आलस्य नहीं है, यह एक गहरी जागरूकता की अवस्था है। यह वो स्थिति है जहां तुम मौन हो पर तुम पूरी तरह सजग हो। कुछ करते नहीं लेकिन चेतना सक्रिय है। तुम साक्षी हो, देख रहे हो, पर हस्तक्षेप नहीं करते। यही है वो व्यायी यानी निष्क्रिय क्रिया जो बिना कर्ता के होती है। मैं कहता हूं कि जब तुम करते हो तो तुम खो देते हो, जब तुम छोड़ते हो तो अस्तित्व तुम्हारे लिए सब कुछ कर देता है। यह बात समझने के लिए बुद्धि नहीं, अनुभव चाहिए, क्योंकि यह विज्ञान का नहीं, ध्यान का विषय है। अब धीरे धीरे अपनी आंखों को बंद करो और महसूस करो कि तुम्हारी श्वास भीतर जा रही है और बाहर आ रही है। क्या तुम उसे करते हो? नहीं, वो स्वयं होता है। जीवन की हर प्रक्रिया इसी रहस्य पर टिकी है। होना अपने आप होता है, करना अहंकार का भ्रम है। लाओ त्से कहता है कि जो जानता है वो बोलता नहीं, और जो बोलता है वो जानता नहीं, क्योंकि जानना ही शब्दों से नहीं मौन से आता है। जब भीतर कुछ भी करने को नहीं रह जाता, तब तुम उस मौन के साक्षी बनते हो जहां सब कुछ घटित हो रहा है। वहीं जीवन का रहस्य खुलता है कि अस्तित्व तुम्हारे बिना भी पूरा है। अब कल्पना करो कि एक बहता हुआ झरना जो पर्वतों से उतर रहा है और सागर में समा रहा है। वो कहीं रुकता नहीं, न उसे पता है कि सागर कहाँ है, फिर भी वह पहुंच ही जाता है, क्योंकि उसका बहना ही उसका मार्ग है। यही लाओ त्से का संदेश है। जीवन को बहने दो, उसे नियंत्रित मत करो। नियंत्रण खोने से नहीं, नियंत्रण छोड़ने से समर्पण आता है। एक क्षण को अपने भीतर उतर जाओ और देखो कि तुम कितनी बार जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश करते हो। हर बार जब कुछ तुम्हारे अनुसार नहीं होता तो तुम परेशान हो जाते हो, क्योंकि तुम्हारा मन चाहता है
कि ब्रह्मांड तुम्हारे आदेश पर चले। पर लाओ त्से कहता है कि तुम ब्रह्मांड का हिस्सा हो, तुम ब्रह्मांड के स्वामी नहीं। यही समझ लो तो जीवन में सहजता आती है, और जब सहजता आती है तो कुछ भी अधूरा नहीं रहता। लाओ त्से से किसी ने एक बार पूछा कि गुरुदेव, आप कुछ करते क्यों नहीं? दुनिया में अन्याय है, दुख है, असंतुलन है, आप कुछ कीजिए। तो लाओ त्से मुस्कुराया और बोला कि जो कुछ करने की कोशिश करते हैं वही असंतुलन पैदा करते हैं। मेरा न करना ही सबसे बड़ी क्रिया है, क्योंकि जो मैं हूं वही शांति का स्रोत है। यह वाक्य एक साधारण व्यक्ति के लिए रहस्य है, क्योंकि हम सोचते हैं कि कार्य ही परिवर्तन है, लेकिन लाओ त्से के लिए परिवर्तन मौन में होता है। जब तुम मौन होते हो तो तुम्हारे भीतर एक अज्ञात लय जागती है। वही लय तुम्हें अस्तित्व के साथ जोड़ती है और तुम एक हो जाते हो। और जब एक हो जाते हो तो कुछ भी अधूरा नहीं रहता। अब धीरे धीरे एक गहरी सांस लो और छोड़ो, और अपने भीतर उस न करने की भावना को उतरने दो। सिर्फ तुम देखो कि श्वास आ रही है और श्वास जा रही है, विचार आ रहे हैं और विचार जा रहे हैं। तुम कुछ नहीं कर रहे हो, फिर भी सब घटित हो रहा है। यही लाओ त्से का ध्यान है, यही वो व्यय का रहस्य है। जब तुम स्वयं को छोड़ते हो तो जीवन तुम्हारे लिए बहने लगता है, और तब जो घटता है वो तुम्हारा नहीं होता, वह अस्तित्व का वरदान होता है। लाओ त्से का यह वाक्य, जब कुछ न किया जाए तो कुछ भी अधूरा नहीं रहता, सिर्फ एक दार्शनिक विचार नहीं, ये ध्यान की पराकाष्ठा है। ये वो अवस्था है जहां तुम स्वयं में विलीन हो जाते हो, जहां करने वाला, क्रिया और फल तीनों मिट जाते हैं और सिर्फ मौन बचता है, सिर्फ शून्यता बचती है, और उसी शून्यता में सब कुछ पूर्ण हो जाता है। अब तुम कुछ क्षण के लिए ठहरो और महसूस करो उस मौन को जो तुम्हारे भीतर फैल रहा है। कहीं कोई लक्ष्य नहीं, कोई इच्छा नहीं, सिर्फ शांति, सिर्फ होना। यह वही बिंदु है जहां लाओ त्से कहता है कि ताओ का अनुसरण करो। ताओ यानी वही ऊर्जा जो सबको चला रही है, जो सब में बह रही है, जो तुम्हारे भीतर भी है, जो मेरे भीतर भी है। जब तुम ताओ के साथ एक हो जाते हो तब जीवन स्वयं तुम्हारे माध्यम से कार्य करता है। तुम साधन बन जाते हो, तुम माध्यम बन जाते हो। तुम करते नहीं, तुम्हारे माध्यम से किया जाता है, और तब हर कार्य पूर्ण होता है, हर क्षण संपूर्ण होता है, हर श्वास में अस्तित्व नृत्य करता है। यही लाओ त्से का रहस्य है कि कुछ ना करो और सब कुछ पूर्ण हो जाएगा, क्योंकि तुम स्वयं नहीं कर रहे हो, अस्तित्व तुम्हारे माध्यम से कर रहा है। मित्रों, अब अपनी आंखें खोलो और इस शांति को अपने साथ रखो। जब भी जीवन में कोई संघर्ष आए तो बस याद रखना, जब कुछ ना किया जाए तो कुछ भी अधूरा नहीं रहता, क्योंकि जो शांति से बहता है वो सागर तक अवश्य पहुंच जाता है। मित्रों, इस सेशन को आपने बड़े ही ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा।